लिख लो एक्सरसाइज 13.4 और करने के बाद में क्वेश्चन मत लिखो बेटा, पहले से स्टार्ट हो जाओ। गिवन डेटा लिख लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अरबीर बताएगा बेटा। अरबीर सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करके बता बेटा। बिल्कुल सही जवाब। इस लड़के ने बोला अगर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं तो ये क्या गिवन है, ये रेडियस गिवन है ना बेटा, रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर और तुम्हें पूछा है सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r² बताया ना बेटा, 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन देखना बेटा, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 दो बार लिख सकते हो ना बेटा। अगर मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएंगे, या पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएंगे। ये 7 से डायरेक्ट कैंसिल भी होता है, ये 7 से डायरेक्ट, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया। और भी कुछ कैंसिल कर दें, ये 5 से कर 2 से कर दे रहा हूँ, 2 बन जा 2 बन जा, ये 5 आ गया, 5 से ये फिर से कर दो बेटा, और करें फिर 2 से बेटा, 2 2 जा 4 और ये 2 से किया 5 टाइम्स, 5 से मैंने फिर इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स। तो अब मेरे पास आया है 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ध्यान देना, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। क्या किया करो बेटा कि जैसे छोटे छोटे नंबर होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई पहले मत कर लिया करो। जैसे मान लो तुमने कर लिया 3 इंटू 6 पहले ही कर लिया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ये तो खैर आसान है, इसमें दिक्कत नहीं कर रहा है। तो अगर मान ले बच्चा मैंने इन दो का मल्टीप्लाई पहले कर लिया, इन दो का कर लिया, या मैं ऐसा करता हूं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले कर लो, क्योंकि 2 3 का तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। जब इसका करोगे तो ये बन जाएगा 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और एक 23 बन गया, इंटू 2 इंटू 3। एक काम करते हैं, अब मैं पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन गया, अभी 3 बचा है। अब 3 का कर दे रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 4 जा 12 और एक 13। बेटा यही आंसर है 1386। और ये है क्या, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये है। ठीक है, सेकंड पार्ट सारे बच्चे करो, सेकंड पार्ट जल्दी से करो। तो इसका मैं नहीं करूंगा सेकंड और ना ही मैं थर्ड करूंगा, जल्दी करो। तुम लोग बेटा अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड का करूंगा, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r², पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस है 5.6, 5.6 इंटू 5.6 दो बार लिखूंगा। अगर मैंने पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 से ये काटिए 8 टाइम्स कैंसिल, 2 से काटा 2 2 जा, नहीं 2 से काट दिया तो पता है फंस और जाएंगे, मैं नहीं काट रहा, ये 4 ऐसे ही लिखूंगा। मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा मल्टीप्लाई इसका बड़ा आएगा और कुछ नहीं है, 4 इंटू 22 इंटू 8 का इसमें कर दो। कहाँ पे बेटा, मैं काट नहीं रहा ना, मैं उसको कैंसिल नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर वो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 जो बचेगा ना डिवाइड, ऐसे तो पॉइंट डायरेक्ट शिफ्ट करा देना, क्या फर्क पड़ता है बेटा। डिवाइड बाई जो भी है 100 है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करो जल्दी। आ गया, कितना है बोलो, 394। बेटा सारे बच्चे चेक करो, ये बच्ची ने ये आंसर बोला है, यही आ रहा है, ठीक है तो सही होगा, सही होगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला भी कर लोगे, थर्ड वाला भी कर ही लो, जब इतना मेहनत कर रहे हो तो निपटा दो, घर में तो वैसे भी नहीं पढ़ोगे, यहीं पढ़ लो। क्या बेटा, अच्छा स्कूल में क्या आ रहा है, ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं, यही आ रहा है बेटा तुम्हारे, एक का यही आ रहा है, 4 पाई r²,
22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 14, तो दो बार लिख दो 14 इंटू 14, 7 से ये कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स कितना आ रहा है बेटा बताना, तुम्हारा कितना आ रहा, 24, अच्छा 16 नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा ये आंसर हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन चेंज हो रहा है फिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, यहाँ डायमीटर दे रखी, तो डायमीटर से पहले क्या निकालो, सारे के सारे रेडियस निकालने के बाद तो आ जाएंगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सारे बच्चे 3 करो बेटा। एक सेकंड रुको, इसमें टोटल क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है ना, करो जल्दी आंसर निकालो। क्वेश्चन क्वेश्चन का नंबर डालो, नंबर डालने के बाद में करो। क्या आ रहा है बेटा तुम लोगों का आंसर, देखो इधर देखो, क्या नहीं आ रहा आंसर, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की पूछिए बेटा। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है, टोटल जब पूछा है ना, तो टोटल का मीनिंग है एक तो ये वाला पोर्शन पूछा है बाहर वाला, और एक बेटा ये भी तुमसे पूछा है, ये ऊपर वाला पोर्शन भी पूछा है। लॉजिक समझ में आया, कंप्लीट पूछा है। तो कंप्लीट निकालने के लिए हमें रेडियस इसकी पहले से मालूम है, रेडियस ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं टोटल टीएसए सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा इसका 3πr², 3πr² होता है, क्योंकि यही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बेटा जो टोटल बॉल होती है उसका एरिया होता है 4πr², उसको आधा कर दोगे तो बन जाएगा 2πr², लेकिन इसमें ऊपर का पोर्शन और ऐड होता है, मैंने अच्छे से समझाया था ना, है ना। तो ये 3πr² होता है इसका, 3 लिखा, पाई की वैल्यू है 22/7, रेट लो बेटा 3.14 ले लेते हैं, पहले 3 का कर दो मल्टीप्लाई, 1 2 1 2, बेटा ये आंसर आ गया। बारह 3 और 1 4, अब सही है, मल्टीप्लाई गलत था। अब बेटा जैसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.2 चले जाएंगे, ये आंसर आ गया, यही आया। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे, चेंज करें, तीसरा कर लिया, अनुष्का कहिया। नेक्स्ट सवाल चलो, एक काम करो बेटा, नंबरिंग डालो, क्वेश्चन मत लिखो, नंबरिंग लिखो तो गिवन डेटा लिखो। तो क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से लेके, उसमें क्या किया तुमने, हवा भर दी, पहले कितना था 7 सेंटीमीटर, इतना कर दिया कि वो 14 सेंटीमीटर का बना दिया। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम हवा भर दोगे तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज करेगा ना बेटा। तो पहले केस में तुम्हें रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, पहले केस में रेडियस लेनी पड़ेगी 7 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में रेडियस लेनी पड़ेगी बच्चा 14 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। तुम्हें सरफेस एरिया का दोनों का पूछा है, तो पहले ओरिजिनल की मैं बात करूं, सरफेस एरिया इनिशियल में अपॉन सरफेस एरिया सेकंड केस में। बलून किस टाइप का होता है, उसमें कह दिया ना पहले से स्पेरिकल है, स्पेरिकल का जो सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो 4πr², R1 ले लो बेटा, इसको 4πr² कर दो। 4π ये तो मैं MCQ में पूछूंगा बेटा, 4π से 4π कत्ती पिट्टी हो गए, R1 की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे
तो ये बन जाएगा 7 × 7, नीचे बन जाएगा 14 × 14, या फिर 7/14 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, है ना। और पता नहीं ये पागल की तरह मैंने लिख दिया इसको, 7/14 का होल स्क्वायर भी तो कह सकते हो, 1/2। और सॉल्व करोगे तो 1/4, तो रेशियो आ गया 1:4 इज द करेक्ट रेशियो। बहुत बढ़िया बेटा, खुशी देख रहे छोटे बच्चे की। चल बेटा, हाँ आगे बढ़े, जल्दी कर लो इसको। ये तो मैं पक्का एमसीक्यू में पूछूंगा बेटा, ये मतलब इस क्वेश्चन की तो मैं तो सारे के सारे एमसीक्यू में दूंगा इस टाइप के। बेटा क्वेश्चन नंबरिंग डालोगे और नंबरिंग डाले के आंसर निकालो, और अब की बार सारे बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। हेमिस्फीयर क्या होता है? अरे बेटा अगर तुम्हारे पास में मान लो एक, अरे बॉल है, बॉल को आधा काट दो, जो बचा वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। जल्दी करो, अच्छे से देखो क्या कहता है। हेमिस्फेरिकल बाउल है तुम्हारे पास, मेड ऑफ ब्रास, इनर डायमीटर दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट। अच्छा, टिन टाइप का उस पर प्लेटिंग कर रहे हो तुम, इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना। बड़ा आसान है बेटा, देखना क्वेश्चन समझ लो। एक तुम्हारे पास में इस टाइप का बेटा कटोरा टाइप का है, कटोरा ही मान लो हेमिस्फीयर को, ये है। तुम इसमें मैं बोलूँ कि इसको बच्चा, इसमें इसका सीएसए की बात करो, अंदर में तुम्हें पेंटिंग करनी है, जो भी प्लेटिंग करनी है वो अंदर साइड में ही तो करनी है। तो अंदर साइड में तुम अगर वो सरफेस को टच करोगे तो वो बेटा कैसा फील लग रहा होगा? लगेगा पक्का एक क्या है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है। लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं? फिर से देखो, अगर मैं बेटा इसमें हाथ डालूंगा और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये किस टाइप का शेप दिखेगा मेरे को? ये सिर्फ और सिर्फ जैसा बाहर को दिखेगा वैसा ही तो अंदर को दिखेगा, तो ये रहेगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, टीएसए की क्यों नहीं बातें कर रहे? क्योंकि बेटा जब इसमें ऊपर तो है ना, ऊपर तो खाली रहेगा ना, ऊपर तो खाली रहेगा। तो अब मेरे को क्या निकालना है, बाहर वाले पे करना नहीं है, बाहर साइड नहीं बोला उसने, देखो तो ध्यान से देखो, फाइंड, उसने बोला है कि इनसाइड बेटा करना है तुमको, सिर्फ इनसाइड में उसमें जो भी पेंटिंग करनी है। थिकनेस जो होती है ना, थिकनेस को ज्यादातर केसेस में हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, होती जरूर है, क्योंकि बेटा जब रेडियस दे रखी, इसीलिए मेरे को पता था कोई ना कोई बोलेगा, क्वेश्चन वाले को भी पता था, तो इसीलिए उसने क्या बोला, इनर डायमीटर बोला, कर लो क्वेश्चन ही खत्म। समझ में आ गया? क्योंकि भैया थिकनेस भी तो होगी, तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है, रेडियस कितनी है बेटा, डायमीटर अगर तुम्हारे पास, डायमीटर अगर तुम्हारे पास बेटा गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई यहां से, 5.25 सेंटीमीटर, ये हो गई तुम्हारी रेडियस। मेरा एक सवाल है, अगर बेटा ये तुम्हारा जितने है 5.25, तो ये कितना होगा? 5.25 ही होगा, कंफ्यूज मत हो ना, ये भी बेटा रेडियस ही तो होता है, ये दोनों ही 5.25 होगा। क्योंकि ये चीजें हम लोग कभी यूज करेंगे, मान लो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, ऐसे बहुत कई बार करेंगे, तो हमें याद रखना कि जो ये रेडियस है वही इसकी हाइट है, ठीक है। आगे देखो, अब हमें निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना था सीएसए। तो सबसे पहले बच्चा हम सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का निकालेंगे, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का सीएसए निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, 2πr²। 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई रहे, पाई की वैल्यू कुछ गिवन तो है नहीं बेटा, तो मैं लिखूंगा 22/7 और रेडियस लिखूंगा इसकी 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर लिखा। ये तुम्हारे पास कुछ डेटा आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा 2 × 22/7 इंटू, इसको बेटा मैं 5.25 सॉरी 525/100 भी तो लिख सकता हूं, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। और अगर अंदर अंदर में सॉल्व करूं तो ये 25 से कैंसिल भी कर सकता हूं। बेटा मैंने सही लिखा क्या? टेन 10.5, हाँ वो भी ले सकते थे, वो भी सही था बेटा। अगर मैं रेडियस को ही ले लेता, अगर मैं ले लेता 10.5/2 तो वो तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है, कोई नहीं, मैंने ये ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो बेटा, इसको सॉल्व किया तो 2 × 22/7 इंटू 21 × 21 डिवाइड बाई 4 × 4, 7 से बेटा कैंसिल हो गए 3 टाइम्स,
ये 2 से कैंसिल हो गए, 2 टाइम्स जो भी है, 2 से ये कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल आया 11 इंटू 3 इंटू 21/4, यही आया बेटा। अच्छा, अभी देखना, अभी मैं इसको ज्यादा पॉइंट में सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको पॉइंट में नहीं कर रहा हूं, मेरे को तो बच्चा कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को ध्यान से देखना क्या कॉस्ट है। ये कहता है 16 रुपए लग रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में, तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 16 रुपए है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी देखो बेटा, अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, तो तुम कहोगे सर ये करेगा उधर जाके डिवाइड कर देगा 100, तो ये 16/100 रुपए होगी। ठीक है बेटा, तुम्हें कितने की चाहिए कॉस्टिंग? इतने सरफेस एरिया की, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू आएगा बेटा, मैं लिखूंगा 16/100 इंटू इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21/4, 4 से ये मैंने 2 टाइम 4 टाइम्स कैंसिल कर दिए, बाकी का जो बचा है मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ जाएगा इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये पहले 4 का कर दो मल्टीप्लाई, 4 का कर दो, या चाहते हो 12? 12 अपॉन 100। बेटा मेरा जो आंसर आ रहा है वो 27.72 रुपए आ रहा है, तुम लोगों का क्या आ रहा? चेक करो, चेक करो, क्या चेक करो, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी कर लो, आंसर सही था बेटा, करो। ये चैप्टर आसान है ना? क्या? चल बेटा इतना तो हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चों का सही है। नेक्स्ट सवाल, छोटा सा सवाल है, क्या क्या होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसका, यार मैं नहीं बताने वाला यार, एक भी बच्चे का गलत आया समझ लेना, करो तो जल्दी, सब कुछ गिवन है। तुम्हें रेडियस पूछिए और गिवन क्या है बेटा? सरफेस एरिया गिवन है, तो बस सरफेस एरिया का फॉर्मूला के इक्वल टू ये रख दो, वहां से रेडियस आ जाएगी। मौज करो, जल्दी करो। सुनो बेटा, क्या है आंसर? बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, ये क्या कहता है? सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है 144। बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता? तो यहां लिखो 4 पाई r। हाँ बेटा, एक का बता क्या आंसर आया? देखते बेटा, अच्छा 4 मैंने ऐसे ही लिखा, देखते रहना बेटा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तुम्हें रेडियस ही तो चाहिए बेटा, रेडियस ही तो चाहिए। मैं ये जो 22 है ना बेटा, इस 20, ये जो 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 22 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो सीन ऐसा बनेगा 154 154। अब आंसर सही बोला किसी ने। देखो बेटा, जब सॉल्व करोगे तो इसको पहले कैंसिल करते हैं, ये 11 से कैंसिल होंगे, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 11 4 जा 44। बेटा ये कैंसिल कर दो, ये 2 से, बात एक ही है। तुम्हारे पास जो आया है ना, तुम्हारे पास आया है बेटा 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये आर स्क्वायर है। अगर मैं यहां से आर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर में यही तो आया बेटा, कोई चीज स्क्वायर के अंदर में डबल होती है तो सिंगल बार आ जाती है ना, तो 7/2 इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? 3.5, 3.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। क्या? तो रूट तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, जल्दी करो, रूट नहीं निकालोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ऐसे ही तुम लोग करते हो पेपर में एमसीक्यू में, तुम्हें लगता है
मैंने देखा कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक बार मैंने पेपर दे दिया तुम लोगों को, कुछ टफ क्वेश्चन में ऐसे कर देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन का सेम ऑप्शन रख देता हूँ। एक बार मैंने सबके बी रख दिया ऐसे, तुम लोगों ने क्या किया, आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए, तुमने सोचा ये भी बी, इसके अच्छा इसका मतलब हम ही गलत हैं, तुम लोगों ने वहां पे सी और डी कर दिया। ऐसे मत किया करो बेटा। मैंने जानबूझ के पेपर में ऐसे, मैंने एक 12th का पेपर ले रहा था तो मैंने जानबूझ के क्या किया, मैंने जानना चाह रहा था कितने बच्चे तुक्के मारते। मैंने आंसर लिए, एक साथ करे, पहले सी करके रह गया, उसके बाद सबका डी कर दिया। बच्चों का इतना बुरा हाल है सर, बहुत टफ थे एमसीक्यू। मैंने कैसे पता। नेक्स्ट बेटा। क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा? अरे यार ये तो आसान है, ये तो साइंस का सवाल लग रहा है, जल्दी करो। क्या दे रखा? डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बड़ा आसान, जल्दी करो। चलो सुनो, जिन बच्चों का आंसर सही आया है, मान लो बेटा ये कहता है कि डायमीटर जो मून का है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो मैं मान लेता हूं बेटा, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है उसको डी ले लो। अगर डायमीटर बेटा अर्थ का डी है तो बताओ छोटू डायमीटर ऑफ मून कितना होगा? बहुत बढ़िया, D/4 होगा। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी? रेडियस ऑफ जो अर्थ है उसको मैं R1 ले रहा हूं, ठीक है, तो उस वो हो जाएगी D/2। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, इसको R2 ले रहा हूं बेटा, ये बन जाएगा D/8 बन जाएगा बेटा। इतना समझ में आया? ये जो था इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह सकता हूं 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 8 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कहता है, क्या कह रहा है, कहता है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ सरफेस एरिया ऑफ, मैं यही नीचे लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून का क्या फॉर्मूला होगा? मून और अर्थ तो दोनों तो स्फीयर जैसे है ना बेटा, तो कैसा होता है फॉर्मूला? बिल्कुल सही जवाब। तो ये बन जाएगा 4πr1², सॉरी R1 नहीं, ये R2 होगा, ये R2 होगा, और इसका होगा 4πr1² होगा, R1² होगा। 4π से 4π तो कट्टी पिट्टी हो गई बेटा। R1 की वैल्यू कितनी है? D/2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू है D/8 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे यहाँ पे आके, तो ये जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा D²/4 डिवाइडेड बाई D²/, बेटा यहाँ 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 64। 64 और अच्छे से लिखें, सुंदर सुंदर, तो बन जाएगा D²/4 इंटू 64/D²। D² से D² कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिक्सटीन। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा मेरा वो आ रहा बेटा 16/1। तो इसको 16:1 कह सकते हैं। अच्छा मैंने एक बात बताओ, मैंने कैसे लिया था? थोड़ा सा गलत आया बेटा। एक सेकंड देखने दो। किसका बेटा? अरे हाँ, ये अगर नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा हो जाएगा तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा ना बेटा। मैंने वैल्यू उल्टी ले ली है। रेडियस यहाँ पे कितनी वैल्यू थी बेटा? R1 की वैल्यू बताओ। मैंने उल्टा लिख दिया, R2 ऊपर था ना, तो D/8 तो ऊपर रहेगा, और R1 की वैल्यू थी बेटा D/2। अब सही आएगा। तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा D²/8 इन 8 का स्क्वायर 64 इंटू, ये चीज बेटा उल्टी हो जाएगी ना,
इसका स्क्वायर होके उल्टा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ और डी स्क्वायर लिख रहा हूँ। बेटा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो 4/64, 1 तो 1:16 इज द राइट आंसर। कर लो बेटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैंने देखा है कई बार स्कूल में ये पूछा जाता है सवाल। आगे बढ़े।